आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये योग अध्यात्म आदि जो कुछ सब्जेक्ट है वो बहुत ही हाई लेवल है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये जो मैच्योरिटी के सब्जेक्ट है, लेकिन सही बात यह है कि युवा अवस्था में अगर आप ये सब्जेक्ट में काफ़ी सारे आगे बढ़े तो आपका जो विकास है वो सही दिशा में होगा और पूर्ण स्वस्थता से माइंड और बॉडी की फिटनेस, दोनों की फिटनेस योग से और अध्यात्म से हमें मिलती है। तो आज का जो हम सब्जेक्ट में ले लेता हूँ लेजीनेस, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु जो कोई है तो वो लेजीनेस है। लेजीनेस हमारे जीवन में किस तरह से आता है उनके बारे में पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर कोई भी काम हो, अगर कोई भी काम, बड़ा सा काम हम न कर पाए तो हमें कुछ निराशा आ जाती है। इस तरह से भी लेजीनेस आता है। और कभी कभी बैठे रहने का मन होता है। इंटरनेट, मोबाइल आदि जो कुछ एडिक्शन है उनमें अगर हम पूरी तरह से घुल मिल गए हैं तो भी लेजीनेस आता है, क्योंकि हमें एक जगह पे बैठने का ही मन होता है, कुछ करने का मन होता ही नहीं। हम चाहते बहुत है। देखो, लेजीनेस की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि हम चाहते बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कर नहीं सकते मतलब करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक स्थान पर बैठे रहना ही पसंद करते हैं। कोई तो ऐसे होते, मान लीजिए एक स्थान पर बैठ गए तो हमें खड़े होने की इच्छा भी नहीं होती। हमें पानी पीने जाना है लेकिन उठ खड़े होने की इच्छा नहीं होती। हमें हमारा जो अलमारी है, हमारी जो हम जहाँ बैठते हैं, हमारी जो रूम्स है उसमें जो अरेंजमेंट है वो अच्छी करने की हमें बहुत इच्छा है लेकिन हम नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े गोल लेते हैं कि हम आज इतना पढ़ेंगे, या कोई सर्विसमैन है तो वो ऐसा सोचते हैं कि कल मैं ये सब काम निपटा लूँगा, मैं मेरा टेबल जो है क्लियर कर दूँगा, जो कुछ मेरी लिस्ट है जो अनचेक है, जो मैंने नहीं की वो मैं बता दूँगा, कर लूँगा, तो वो नहीं करते। कोई बिजनेसमैन है तो वो ऐसा सोचता है कि मैं इतने क्लाइंट्स को कल मिलूँगा, तो वो नहीं मिलता। आलस्य में कल मिलूँगा, परसों मिलूँगा, आज रहने दीजिए, आज नहीं कर, आज मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा कह के हम आगे ठेल देते हैं। यह आलस्य है। ये बहुत ही बड़ा दुश्मन है। बड़ा दुश्मन इसलिए है कि आप में एबिलिटी है लेकिन आप कर नहीं सकते। आप में आपका शरीर, मन, आपकी लायका सब कुछ आपके पास है। बुद्धि चातुर्य भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप ये कार्य में निपुण हैं, फिर भी आप नहीं कर सकते। आपका जो राइवल है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपके साथ जो अभ्यास करता है वो आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो तो आपका जो राइवल है, भरीफ जो है, वो इसलिए ही आगे बढ़ गया है क्योंकि सही समय पर आपने ये कार्य नहीं किया। आलस्य ये करता है। हम सही समय पर कार्य नहीं कर सकते आलस्य के कारण। जो काम आज करना था वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि हमें आलस आ गया। कल करने जाएंगे, कल जब करने जाएंगे तब दूसरा काम आ जाएगा, तो ये दोनों काम इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होगी, आपको बोधरेशन होगा, स्ट्रेस होगा, फिर आप काम को ठेल देते हैं। इस तरह से हम काम को आगे ठेल देते हैं और एक दिन ऐसा आएगा, इतना काम हमारा इकट्ठा हो जाएगा कि हमें काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। इस तरह से आलस्य का जन्म होता है। बहुत ही सहजता से जन्म होता है। थोड़े अगर आप थोड़े करके काम को ठेलते रहे तो ये लूप में चला जाएगा। आज आपने एक काम नहीं किया, आप ऐसा सोचने कि कल मैं करूँगा, कल आप ऐसा सोचने लगे परसों करूँगा, परसों उनके बाद के दिन करूँगा। इस तरह से ये जो है ना वो पूरा लूप में चला जाएगा। ये बात है। ये एक मानसिक रोग की तरह है। ये एक पैटर्न है। हमारा माइंड, अचेतन मन में हमारा जो संस्कार है,
जो हम दिन में जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं वो हमारे चेतन मन में संस्कार की तरह बैठ जाते हैं। यही संस्कार आलस्य के भी है कि हमें कोई करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि एक बार हमने शुरू कर दिया है, एक बार कोई बड़ा सा काम आ गया हमारे पर और हमने ये सोचा कि ये मैं कल करूँगा, बस हो गया, लूप चालू हो गया। आज हमने सोचा कल करूँगा, कल ऐसा सोचा परसों करूँगा, इस तरह से लूप चलता रहता है और आपको डिमोटिवेट, आपको धीरे धीरे ऐसा बना देगा। ये तमोगुण है। गुण जो है वो ये तमोगुण का यही है, यही जो एक लक्षण है कि वो अपने आप को ढक लेता है। मतलब कि मान लीजिए आपने ऐसा सोचना शुरू किया कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा, तो फिर आप अपना बहाने घुमा देंगे। आप जो सजगता है आप में वो नहीं रहेगी, आप में जो चैतन्य है, जो जोम है, जुस्सा है, मैं करूँगा, ऐसा जो आप में है ना वो चला जाएगा। अब बस ऐसा ही सोचते रहेंगे, मैं आज नहीं करना, आज नहीं करना। तो अब आपको क्या करना है इनसे छूटने के लिए, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत ही असरकारक है उपाय। अगर आप ये उपाय आजमाएंगे तो मैं 100% गारंटी आपको देता हूँ कि आप आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही सहज उपाय। एक नोटबुक और एक पेन की आपको आवश्यकता। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक और एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी आलस्य को निकालने के लिए। नोटबुक्स में आपको क्या करना है, लिखना है। एक सहज कार्य, जो सरल कार्य जो आप कर सकते हैं, उस कार्य को आप उसमें अंकित कीजिए, लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप उस कार्य को लिखिए। चलो मैं आपको पहली सूची में बना देता हूँ। ये वीडियो पूरी होते ही मैं खड़ा होऊंगा और पानी पीने जाऊंगा। दूसरी बात, उनके बाद मेरा जो रूम है, उनकी जो अलमारी है, वो मैं पूरी तरह से अरेंज करूंगा। तीसरी बात, मैं टेरेस में जाऊंगा, एक लटार मार के वापस आऊंगा। इस तरह से ये 3 बात हो गई। ये वीडियो पूरी होते ही मैं क्या करूंगा, पानी पीने उठूंगा। दूसरा, मैं अलमारी साफ करूंगा। तीसरा, मैं टेरेस में जाऊंगा। एक या अगर आपके घर में टेरेस नहीं है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ये 3 कार्य मैंने आपको कहे, आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो खत्म हो फटाफट ये 3 कार्य कर दीजिए। आज ये काम हो गया, आज का दिन पूरा। कल दूसरे 3 कार्य आप सोच के लिखिए कि मुझे आज क्या करना है। उनके बाद आपको फिर से ये कार्य करना है, फिर से ये कार्य लिखना है। जो कार्य आप करते जाएंगे उसके सामने टिक मार्क करते जाना है। जो कार्य आपने लिखे हैं उनके सामने आपको टिक मार्क लगानी है, और ये जो कार्य आपने लिखे हैं वो आपको करना है। मस्ट बी डू दिस वर्क, मस्ट करना ही है। आप ऐसे ही कार्य इसमें लिखेंगे जो आप कर सकेंगे। शुरू में आपको ऐसा ही करना होगा, क्योंकि तभी आपकी लेजीनेस जाएगी। आप जो सोचेंगे वो आप करेंगे, आप जो सोचेंगे आप वो करेंगे, आप जो सोचेंगे आप वो करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हैबिट ऐसे हो जाएगी। मैंने आपको सरल तरीका समझाया। ये 3 काम आप इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं पानी पीने जाऊं, फिर दूसरा काम मैं ये होमवर्क कंप्लीट कर दूं। तीसरा काम मैं जो पुरानी नोट्स है आदि है मैं पूरी कर दूं। या आप कोई व्यापारी है या आप कोई सर्विसमैन है तो आपको जो कोई काम पेंडिंग है वो मैं ऑफिस जाके कर दूंगा। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। जो भी हो, लेकिन ये 3 काम से आप स्टार्ट कीजिए।
आप ऑफिस में जाइए और ये आप कर सकते हैं, ये इस तरह की नोट बना सकते हैं। धीरे धीरे आप में एक हैबिट हो जाएगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं रात पर कि मैं कल सुबह, आप 7 o'clock उठते हैं तो 6 o'clock में उठूँगा। तो आपको क्या करना है, कोई सोचना नहीं, जैसे ही अलार्म बजे आपको खड़े हो जाना है तुरंत, कोई भी, क्योंकि 1 सेकंड भी अगर आप माइंड को देंगे तो माइंड आपको क्या करेगा, फिर से बिठा देगा, सुला देगा। क्योंकि माइंड का ये काम है, माइंड हर हमेशा अपनी चाहत, अब उसको जो पसंद है वो खोज निकालता है वो, और आपको उसमें धकेल लेता है, आपको उसमें घसीट लेता है कि अरे यार इतनी, अभी तो क्या सुबह हुई है, इतनी अभी कोई उठे भी नहीं है, इतनी अर्ली उठकर हम क्या करेंगे, अरे थोड़ा सोने देना यार, अरे जीवन में क्या ले जाना है, सोने देना। ऐसा आपका माइंड आपको कहेगा। माइंड को स्टॉप कर देना है। अगर माइंड को स्टॉप कर देंगे ना, तभी आपकी लेजीनेस जाएगी। क्योंकि ये जो आलस्य का जो प्रेरक करता है ना, वो माइंड है, मन है आपका। मन निरंतर आपको समझाता रहे कि अरे क्या, अरे छोड़ना यार, बैठना यार, बैठ, आज कुछ नहीं करना है, तो सब कहते हैं। सब ये मोटिवेशनल वीडियो, ये सब जो योग आदि मैंने देखा, या प्राणायाम आज कुछ नहीं, कल करेंगे, कल से मैं शुरू करूँगा। इसलिए मैंने कहा ना, एक नोटबुक रखिए, उसमें आप लिखिए। चलो हम योग की एक नोटबुक बनाते हैं, उसमें नोटबुक मतलब एक पेज रखते हैं योग का, उसमें आप लिख सकते हैं कि कल मैं 10 प्राणायाम करूँ, 10 से ले 10 प्राणायाम करूँ, बस 10, आपको 10 प्राणायाम कल करना है। जैसे ही आप करेंगे उसके सामने टिक करने का, टिक करना नहीं भूलना। 3 काम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपकी आलस चली जाएगी डेफिनेटली। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आप करेंगे तो चली जाएगी, वरना नहीं चली जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेजीनेस चली जा सकती है। क्योंकि ये जो लूप है, वो लूप कहाँ से शुरू हुआ है, ठेलने से। कल मैं करूँगा, कल मैं करूँगा, परसों करूँगा, इस तरह से हम कार्य को ठेलते रहते हैं और ये लेजीनेस शुरू हो गई। उसे समाप्त करने के लिए हमें करने की जो आदत है वो डालनी होगी। मैं यह कार्य करूँगा, मैं यह कार्य करूँगा, मैं यह कार्य करूँगा, और किया, सोचा, लिखा, किया, सोचा, लिखा, किया। इस तरह से आपको एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सोचा था और मैं किया। जो भी काम करने हैं उसमें सोचना ही नहीं, करना शुरू कर दीजिए। बस आज सोचा, शुरू कर दीजिए। आपको वॉकिंग में जाना है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बार बार आपको मोटिवेट करता है कोई, आपको कोई नेबर से आपका, या कोई आपका रिश्तेदार हो, आपका पेरेंट्स हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो सकते हैं। आपको बार बार समझाते हैं कि आपको घूमने जाने, चलने जाने की आवश्यकता है। आज तो कोरोना चल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप टेरेस में अपने आसपास है, थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट और जो आप चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, उस वॉकिंग किस तरह से किया जाता है, इनकी भी एक मेथड्स है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कोई भी बिना सोच एकदम आनंद से चलना है, थोड़े थोड़े ब्रीथ भी लेना है, डीप ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, इस तरह से भी आप चल सकते हैं। मतलब कि आपको जो सोचा वो करना, ऐसी हैबिट्स डालनी होगी, तब ही ये आलस दूर हो सकती है। क्योंकि आलस्य से बहुत बड़े नुकसान होते हैं। मैंने कहा ना कि आपकी एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आलस्य है। आपको